गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। एकदम जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टाइप वाइज क्लास का ये जो लेक्चर होगा, स्पेशली टाइप वाइज का, वो ये लेक्चर बच्चा जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। मतलब इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे दैट विल बी द मिसलीनियस, और वो लेक्चर्स में क्वेश्चंस का एक लेवल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मजा आएगी, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने पूरा लेक्चर अच्छे से मेरा देखा है या वो पहले से पढ़ चुके हैं कहीं से भी। तो आने वाले जो लेक्चर हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक वाला पार्ट परसेंटेज का कंप्लीट करना है, ये टाइप वाइज वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है, और फिर मिसलीनियस पे आप वर्क करेंगे। तैयार हैं बिल्कुल अच्छे से? चलिए, अच्छा सभी लोग आ गए, रेडी हैं एकदम जोश के साथ। चलो बच्चों सुनो मेरी बात को। इससे जस्ट पहले बच्चे अगर आप याद करो तो आपको हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि सूखे फल, गीले फल, है ना, ऐसे याद करो, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, लाइक दैट वन। तो इससे जस्ट पहले का जो लेक्चर था उसमें जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन था, अगर आपने रिकॉल किया है, देखिए बच्चों सीक्वेंस को फॉलो करो। सीक्वेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे इसीलिए लेक्चर में डाला जाता है जिससे आप उस सीक्वेंस को फॉलो करो और बार बार बच्चों रिवाइज करो। ठीक है, पक्का? तो पहली बार वालों, और हाँ लाइक कर दो यार, थंब तो कम से कम एटलीस्ट थंब तो चाहिए आपका, है ना, समझो भाई। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आज के लेक्चर में उसी लास्ट वाला जो क्वेश्चन इससे पहले वाले में बताया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, सीधे सीधे ये लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। तो मेरे साथ आप स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक साल में पुरुष की संख्या 8% और महिलाओं की 5% बढ़ गई, तो गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। तो जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा। बेटा ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखिए गांव की जो जनसंख्या है बेटा, जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है? 9600। ये गांव की जनसंख्या है। ठीक है सर, ये गांव की जनसंख्या है, बिल्कुल बात सही। अब इस जनसंख्या में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। हम थोड़ा ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, प्लस का मतलब यहां पे पुरुष से है, माइनस का मतलब यहां पे महिला से है। तो पुरुष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8% की पुरुष में वृद्धि हुई है। महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है? 5% महिलाओं में वृद्धि हुई है। ये पुरुष को बता रहा है, ये मतलब ये मेल है बेटा और ये फीमेल है। ठीक है, अब इसमें वृद्धि ओवरऑल पूरे में, मतलब जब ये वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या कितनी हुई? तो वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या उन्होंने दी है 10,272। 10,272। बताइए अब देखो बेटा इसको कैसे करते हैं। बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, सभी तरीके की हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा बता दें कैसे काम हो सकता है, क्या बेटा हो सकता है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। सबसे पहले आप ये काम कर सकते हो अच्छे तरीके से समझना। हम लोगों इस क्वेश्चन में अगर एलिगेशन लगाए, क्या लगाए? एलिगेशन एक ट्रिक होती है, तो उसको इस एलिगेशन को इसको कैसे इसमें लगाना है तो सुनिएगा बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें। या तो तुम ये निकाल लो कि 9600 से ये कितना बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा। 9600 से ये कितने प्रतिशत बढ़ा? बोले सर ये निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते हो। पहले आप देखो ये कितना बढ़ा, तो 10,272 में से अगर आप 9600 घटा दो तो बेटा ये 2, ये 7, ये 6 और बस 672।
आप समझ पा रहे हैं? अब आप बताइए जो 672 है वो किस पर बढ़ा? सर जी 9600 पे। बहुत बढ़िया। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब देखो कुछ क्या कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है? अगर कुछ कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 16 छक्का 96, 16 चौको 64, यस 64, 3 16 दूनी 32, 6 सत्ते 42। अरे वाह, ये तो 7 आ गया, मतलब 7%। यहां से यहां जो ये पॉपुलेशन हुई है तो कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है? 7%। बताओ ये 7% आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल आ गया होगा 100%। कहीं कोई अगर समस्या है तो बोलिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अब थोड़ा सा ये ज्यादा क्लियर दिखा होगा, आई थिंक सो। पक्का 100%? बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा, बहुत बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर, 100% क्लियर। यस या नो? तो बच्चों, मेरे बच्चों सुनना अच्छे से। 8%, 7%, 5%। अब हम लोग लगा देंगे एलिगेशन। 8%, 5%, ये पुरुष ये महिलाएं, ओवरऑल क्या है? 7%। इसका अंतर 1, इसका अंतर 2। ये बता रहा है पुरुष को, ये बता रहा है महिलाओं। 2 बता रहा है पुरुष को और 1 बता रहा है महिला को। यस या नो? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9600 को, जो शुरुआत का था 9600, इसको हम लोग इसमें बांट सकते हैं। कैसे बांटोगे? टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 3। सर जी 3 की वैल्यू 9600, भाई साहब 1 की वैल्यू 3 से भाग कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और भाई साहब 2 की वैल्यू 6400। 2 किसको बता रहा है? शुरुआत में पुरुष की संख्या। 2 किसको बता रहा है? शुरुआत में पुरुष की संख्या, कि शुरुआत में पुरुष कितने थे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? शुरुआत में पुरुष कितने थे, यही पूछा भी गया है, यही बच्चों पूछा भी गया है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बेटा मैं एकदम थोड़ा सा शांत हूं, 10 सेकेंड के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या कर सकते हैं हम लोग। एक बार सर एक्सप्लेन करिए फिर से। बिल्कुल बेटा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में मैं हमेशा तैयार रहता हूं। देखिए एक शहर है 9600, उसमें पॉपुलेशन है 9600, मतलब 9600 में आदमी भी हैं औरत भी हैं। आदमी जो भी हैं उनमें 8% की वृद्धि हो रही है, औरत जो भी हैं उनमें 5% की वृद्धि हो रही है। सुनते रहना। और वृद्धि होने के बाद जो नई जनसंख्या बनी, सुनिएगा, जो नई जनसंख्या बनी वो 10,272 है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 9600 से 10,272 बेटा कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, मतलब इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं 7% में। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं यार, कि देखते हैं कि भैया ये कितना बढ़ा। भाई 672 किस पर बढ़ा? 9600। अब ये चीज हमने बेसिक परसेंटेज के लेक्चर में आपको सिखाई कैसे निकालते हैं, तो 7% निकला है। बस इसके बाद क्या है? पुरुष में वृद्धि, महिलाओं में वृद्धि, पुरुष महिला दोनों मिला के वृद्धि, इसका अंतर, इसका अंतर। ये किसको बताता है? 2:1 नंबर्स को, शुरुआत के नंबर्स को। तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 9600, और आप इसको लिंक कर सकते हैं। 3 बराबर 9600, 1 बराबर 3 से भाग किया और 2 की वैल्यू आंसर। इसमें आप एलिगेशन एक और तरीके से लगा सकते हैं। यू कैन यूज एलिगेशन। यस, बिल्कुल, आप एक और तरीका है एलिगेशन। वो भी क्या तरीका है, सुनते रहना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें 7% बहुत जल्दी निकल आया है, लेकिन कभी कभी इतनी जल्दी नहीं निकलता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों से, हम कहते हैं ये देखो ये कितना बढ़ा। तो ये कितना बढ़ा बेटा? ये बढ़ा 672। ठीक है सर, ये 672 बढ़ा। इस 672 में पुरुष भी है और महिलाएं भी हैं। हाँ सर, इसमें ऑब्वियस सी बात है, पुरुष भी है और महिला भी है, पुरुष भी है और महिला भी है। अच्छा, अगर हम 9600
पूरे पूरे पुरुष मानते, जरा इस वर्ड पे ध्यान देना, अगर थोड़ा भी दिक्कत करे तो परेशान मत होना। ये पूरे पूरे पुरुष माने तो पुरुष में कितनी वृद्धि हो रही है? 8%। तो अगर हम 9600 का 8% निकालें जल्दी से, तो अक्षंग 48, 8 9 72 और 4 76, 768। अगर सिर्फ पुरुष ही होते तो कितनी वृद्धि होती? 768 की होती। बताओ हाँ या ना? सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो ये पूरी महिलाएं होती तो क्या होता? 9600 इंटू 5%। जल्दी से आप निकाल लो, 5 6 30, 5 9 45, 3 48। ओके सर, यस। तो इसमें क्या होता है? ये तुम्हारे महिलाएं होती हैं, महिलाओं में वृद्धि होती। अगर सिर्फ पुरुष होते तो पुरुष में वृद्धि 768, सिर्फ महिलाएं होती तो महिलाओं में वृद्धि 480। लेकिन ना पुरुष में वृद्धि ना महिला में, ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कितनी? 672। इसका अंतर और इसका अंतर, जब इसका अंतर आप करोगे तो ये 4 आएगा, और जब आप इधर आप करने पे आओगे, एक सेकेंड, गड़बड़ कर रहा हूं क्या कुछ? नहीं, मुझे तो लग रहा है सही सब चल रहा है एकदम, आप देख सकते हो। नहीं, थोड़ा सॉरी, गड़बड़ हो रहा है। ये इसका अंतर आपका आ जाएगा, ये कितना? 6, और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और जब आप इसका अंतर आप निकालने पे आ जाओगे तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो 2, और ये आ जाएगा कितना आ रहा है बेटा? ये आपका 2, और ये आपका आ जाएगा 17, 9, 192 आ रहा है क्या? यस सर, 192 आ रहा है। तो अरे ये तो फिर रेशियो तो वही आ गया, 2:1। अब देखो, तो कभी कभी ये अप्रोच भी अच्छी रहती है, कभी कभी इस अप्रोच से भी लोग जाते हैं। सर इसके आगे, अरे यार इसके आगे ना कटा रहो क्या? इसके आगे तो भाई सेम वही होगा ना, 3 बराबर इतना आगे जो पूछा गया है। बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 101% बताओ, 101% बताओ क्लियर है तो अच्छी बात है। हम इसका एक और मेथड आपको शेयर करेंगे, उस पे भी बात होगी, लेकिन आप पहले इस पे फोकस करो अच्छे से। एलिगेशन ही है बेटा, एलिगेशन है, एलिगेशन को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं उसको आप देखिए। क्या हमने किया? एक बार हमने पूरा पुरुष में वृद्धि देख ली, एक बार हमने पूरी महिलाओं में वृद्धि देख ली, और जो दोनों में मिला के वृद्धि है वो बीच में जाएगी। ये पूरी पुरुष में वृद्धि, ये पूरी महिलाओं में वृद्धि, ये क्या है? बीच वाली। थोड़ा सा मतलब थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अपने ऊपर विश्वास करो कि हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके पास मैटर हो, कोई भी किताब हो, उसमें देखिए थोड़ा सा मेहनत बेटा आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के ढूंढने पड़ेंगे, ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ चीजें और अपलोड करूंगा, है ना, उसमें आप निश्चिंत रहो। तो अब बात आती है कि सर इसका दूसरा अप्रोच तो ये हो गया सर, और आप एक कह रहे थे, तो चलिए सुनते रहना बेटा, अच्छे से सुनना, खूब बढ़िया मन से, खूब अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से सुनना, मजा आएगा आपको। दस 10,700 नहीं 272 था, 272। ठीक है, आई थिंक क्लियर तो हो रहा होगा, एकदम क्लियर 100%। यस है, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, वही ये सेम वही था क्वेश्चन, तो याद हो गया होगा ना। अब देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कैसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है जरा आप समझिए। अगर हम यहां पे बच्चों ये कहें कि थोड़ी देर के लिए, जैसे इसमें पूछा किसके बारे में, पुरुष के बारे में पूछा है, बस जो मैं कहता जाऊं पहले उसको सुनो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पहले आपको सिर्फ अभी सुनना है बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो पूरी महिलाओं में वृद्धि हुई है, माना 9600 पूरी महिलाएं हैं। क्या हमने माना? 9600 पूरी महिलाएं हैं, माना 9600 पूरी महिला है। अगर पूरी महिला है तो फिर महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई? 5%। तो 9600
इंटू 5/100, अभी भी निकाला था 480। तो फिर वृद्धि कितनी हुई 480 की। अगर हमने लेट 9600 पूरी गांव में महिलाएं हैं, कोई पुरुष है ही नहीं, तो फिर महिलाएं हैं तो महिलाओं की कितनी वृद्धि हुई 5%, इसका 5% इतना हुआ। तो वृद्धि इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर असली बात देखो क्वेश्चन में वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, यहां से यहां पहुंचे कितने की वृद्धि हुई है, अभी हमने देखा था प्लस मतलब 672 की। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो ये देखो ये अंतर कितना है, मतलब 672 और ये 480, ये देखो ये अंतर कितना है, ये 2 ये 9 और ये कितना आ जाएगा 1। ये जो अंतर आ रहा है इसके बारे में सोचो, ये क्यों आ रहा है वाई, सोचो 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 सर। ये इस वजह से अंतर आ रहा है क्योंकि आपने 9600 पूरी महिलाएं मानी है। ये आपने एक तरीके से जबरदस्ती करा है। जब बोला गया है क्वेश्चन में कि 9600 में कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, तो जब आपने पूरी महिलाएं मान लिया है तो कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। तो वो लोचा क्या है 192 का लोचा। भाई अगर ये अंतर 0 होता तो इसका मतलब है कि हमने जो माना है वो सही बात हो गई है। अगर ये अंतर मान लो 0 होता तो इसका मतलब जो हमने मान लिया कि सभी महिलाएं, वास्तव में सभी महिलाएं ही हैं। भले उन्होंने बोला है कि महिलाएं पुरुष दोनों है, लेकिन अंतर आ रहा है। इसका मतलब इसकी वजह कौन है, ये पुरुष, ये पुरुष। अब ये देखो बहुत अच्छे से देखना, सिस्टम से देखना। पूरे में वृद्धि 672 की, लेकिन जब हम पूरी महिलाएं मानते हैं तो 480, मतलब वृद्धि थोड़ी सी कम हुई। तो ये कम क्यों हुई, क्योंकि कुछ पुरुष भी हैं इसमें। अब जो मैं करने वाला हूं, ये देखो 8%, ये देखो 5%, इन दोनों में अंतर कितना है सर। ये बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, 3% का अंतर है। मतलब ये 3% जो है ये कम बढ़ रहा है, ये 8% बढ़ रहा है, ये 5%, मतलब ये 3% कम बढ़ रहा है। बेटा जब ये 3% कम बढ़ रहा है तो आपका इसी वजह से तो ये आ रहा है। 3% किसका, पुरुष का। तो आप ऐसे कहोगे जो भी पुरुष है, अगर हम इसको m मान लें तो जो भी पुरुष है उनका 3% 192 के बराबर है। इस पे जोड़ दो, ये बहुत तेज होता है। ये अंतर क्यों आ रहा है, पुरुष की वजह से आ रहा है। तो जो भी पुरुष हैं, जो भी, थोड़ा फील करना है, जो भी पुरुष हैं उनका 3%, क्योंकि देखो 5% की वृद्धि 8%, तो अगर ये 8%, तो सोचो एक तरीके से आप सोचो, इसका मतलब ये दिमाग में लाओ कि इसका मतलब हो गया 5% प्लस 3%। ठीक है 5% प्लस 3%, तो 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो 5 तो बढ़ ही रहा है। लेकिन ये देखा जाए तो ये 3% ज्यादा है, या बोल सकते हो ये 3% कम है। तो 3% कम किसका, ये 3% कम किसका, इन पुरुष का, m का। तो m का 3% बराबर 192, और यहां से m की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, m इंटू 3/100। बेटा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूं, बाकी आप रटने को रट भी सकते हो। 3 18, 3 चौको 12, नहीं 3 18 सही 1, 3 चौको 12, और m की वैल्यू 6400 अपना आंसर। बहुत तेज प्राणियों ये इसका आंसर आता है, इतनी तेज आता है कि आप सोच नहीं सकते हो। बाकी इस पे चर्चा और होगी, उसमें आप निश्चिंत रहो, जबरदस्त तरीके से चर्चा होगी। थोड़ा भी अगर इसमें बच्चों डाउट है तो आप परेशान मत होना। बेस्ट, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि जो बेस्ट है वो मैं आपको दूंगा। जो बेस्ट है बच्चों वो आपको दिया जाएगा, जो बेस्ट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार आप देखो, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप इसको देखो अच्छे से। पूरे क्वेश्चन को सर एक बार आप पूरे क्वेश्चन को समराइज करिए। पूरे क्वेश्चन को बच्चों सुनना। पूरे शहर की जनसंख्या 9600 थी, पुरुष बढ़े, ये तो याद हो गया होगा है ना, उतनी देर से आप 20 मिनट से ऑलमोस्ट हो गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं
क्वेश्चन ने पूछा है पुरुष का। आप नोटिस करिए, हमने क्या मान लिया जबरदस्ती, हमने कहा कि चलो ये पूरी महिलाएं हैं, माना 9600 पूरी महिलाएं हैं। 96 का 5% 480, वास्तव में कितना बढ़ा 672, हमारे हिसाब से कितना बढ़ा 480। क्यों ये कम आ रहा है हमारा? क्योंकि कुछ पुरुष भी बढ़े होंगे, क्योंकि कुछ पुरुष बढ़ेंगे। जो ये कम आ रहा है वो कम किसकी वजह से आ रहा है? पुरुष की वजह से आ रहा है, मतलब वो पुरुष बढ़े होंगे, वो बेटा बोलो बोलो बोलो, वो पुरुष बढ़े होंगे। समझना, ये पुरुष, ये जो है ये क्यों अंतर आ रहा है? ये पुरुष की वजह से आ रहा है। तो ये देखो, ये अंतर कितना आ रहा है? 3% कम है। तो जो पुरुष होंगे उनका 3% बराबर ही है, तो डायरेक्ट यहां पे पुरुष का निकल आएगा। अगर हम पूरा सर पहले अगर हम पुरुष को मान लेते तो पहले महिलाएं निकलती। अगर इसी क्वेश्चन में कोई पहले पुरुष को मान ले, देखिए इसका जुगाड़ देखिए, जुगाड़ मतलब कहने वाला ये ऑलरेडी जुगाड़ है। अगर कोई कहे कि हम पुरुष को पहले मान ले, बिल्कुल बेटा बिल्कुल मान सकते हो, पुरुष को 100% मान सकते हो, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मान लिया पूरे पुरुष हैं, मान लिया 9600 पूरे, माना 9600 पूरे पुरुष है। तो बेटा 9600 बहुत तेजी से 8% अभी निकाला था, याद भी हो गया। अच्छा 48 के 8 9 72, 72 4 76, बताइए हाँ या ना? एक्चुअली कितना बढ़ा है? 672। तो आप देखो कि भैया ये तो ज्यादा आ रहा है, तो 672 इसमें से कम कर दो, ये आ गया 6, ये आ गया 9। 96 का अंतर क्यों आ रहा है सर? ये आप देखो 96 यहां पे कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? अंतर क्यों कम आ रहा है? क्योंकि ये 3% कम है, ये 3% कम है। तो 3% ऑफ एफ का मतलब यहां पे फीमेल्स है, 3% ऑफ एफ इक्वल्स टू 96, और आप निकालोगे 3 इंटू एफ अपॉन 100 इक्वल टू 96, 3 3 9 3 2, तो यहां से बेटा एफ की वैल्यू 3200। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जो हम मानते हैं उसका उल्टा पहले आंसर आता है, जो हम मानते हैं उसका उल्टा पहले आंसर आता है। तो ये मेथड भी कभी कभी यूज होगा बच्चों। ये सिर्फ प्रतिशत में ही नहीं, ये जब मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको बताऊंगा वहां पर भी यूज होगा। कुछ ऐसे जनरल मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी ये यूज होता है। बेटा बात को आप समझो, बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन समझिएगा बिंदास तरीके से। नोट करिए बेटा इसको अच्छे से। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली देखिएगा क्या है चीजें। है ना, आसान है, बहुत तेजी से आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पढ़िए जल्दी से पढ़िए, हो सकता लो आंसर आ गया लोगों का, बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहिए, यही तो बच्चों चाहिए। क्या कह रहा है? 1,20,000 जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या 1,20,000। बेटा 1,20,000, 1,20,000 जनसंख्या है, इसमें पुरुष भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। पुरुष में वृद्धि 20%, महिलाओं में वृद्धि 10%। ओवरऑल वृद्धि दे दी है। जब ओवरऑल वृद्धि दे दी है तो इसमें तो कुछ सोचे नहीं, इसमें कोई और मेथड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सबसे बेस्ट मेथड एलिगेशन, क्योंकि ये चीज पहले से दी है। इसका अंतर 6, इसका अंतर 4, रेशियो कितना आ गया 3:2, और जब 3:2 आ गया इसके बाद आप होशियार हो। बच्चे क्या पूछा है क्वेश्चन में? वृद्धि के बाद पुरुष और स्त्री की जनसंख्या। ध्यान देना, मैंने कहा ना, तो यहां से जो निकलेगा बेटा, जरा सा ध्यान देना है, जरा सा अच्छे से आप समझिएगा। अच्छे बच्चे हो, अच्छी चीजें समझो। 5 बराबर 1,20,000, 1 बराबर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब 1 बराबर ये आ गया 24,000। यस या नो? तो जब 1 बराबर 24,000 आएगा तो 3 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 72,000। ये बेटा जब निकालोगे 2 की वैल्यू 48,000। आप बात समझिए, 72,000 और 48,000। आप देखिए पहला ऑप्शन है जो कि गलत है। आप
आपने ये जो 72,000 और आपने जो 48,000 बच्चे निकाला है, ये क्या निकला है? ये निकला क्या है? ये निकला है शुरुआत में आदमियों की संख्या 72,000, शुरू में औरतों की संख्या 48,000। लेकिन क्वेश्चन आप देखिए तो लिखा हुआ है वृद्धि के बाद। तो वृद्धि के बाद का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ? 72,000 में 20% बढ़ाने के बाद कितनी जनसंख्या हुई? तो या तो 20 निकालो सीधा, नहीं तो सीधा ऐसे 72,000 लिखो इंटू 120 अपॉन 100। नहीं समझ में आ रहा? 120 20 बढ़ गया तो ये कट्टम 12 का पहाड़ा आता होगा। यस सर आता है। 0 0 12 दूनी 24, 12 सती 84, 84 2 86। ये है आंसर पुरुष वाला। देखिए हाँ या ना? ठीक है। ऐसे ही औरतों में 48,000 बच्चे में कितनी वृद्धि? सर जी 10%। कैसे निकालोगे? 1000 इंटू 10% की वृद्धि 110 बटे का 100। ये खत्म, आपको गुणा भाग तो आता ही होगा। 0 0 8 4 12 4 1 5, 52,800। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको 100% बच्चों आ गया होगा और इसके लिए यही मेथड सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छे से आप समझते हो, यही अच्छी चीज भी है बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन इसी प्रकार का आने वाला है और इस बार आप प्रयास करो कि मेरे बताने से पहले आपका आंसर खुद आ जाए। जबकि इसका भी आ गया था लेकिन कुछ का गलत आया था। 72,000 और 48,000 उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बुलाया जाए अगला क्वेश्चन, बुलाया जाए। आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन। देखो भाई, देखो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन है। लियो आंसर आ गया। थोड़ा सर तेज बताइएगा इसको। ओके बच्चों, जैसा तुम्हारा आदेश। तेज कहा? लियो तेज सही। क्यों इस बार हम भी राजी हो गए इस तेजी में? क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आप कर चुके हैं। तो आओ बच्चों करते हैं तेज। 18,000 पूरा, 18,000 पूरा आदमी एंड औरत। आदमी बढ़ रहे हैं 10%, महिलाएं बढ़ रही 20%, 10% और ये 20%। ठीक है। और उसके बाद कुल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? कितना बेटा बढ़ रहा है? देखो 16%। एकदम सेम, ये तो सेम है। इसका अंतर 4, इसका अंतर 6। रेशियो कितना आ गया? 2-3 2-3 बेटा बहुत तेज। 5 की वैल्यू 18,000, 1 की वैल्यू अगर आप करेंगे 3600 करके देखना, इतना ही आएगा। 1 बराबर 3600, 2 बराबर 36 दूनी 7200। यस, और 36 इंटू 3 10,800। उम्मीद करता हूं आ गया। 100%। 7200 पुरुष को बता रहा है, 10,800 किसको बता रहा है? 10,800 बेटा किसको बता रहा है? महिलाओं की संख्या को। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वृद्धि के बाद। तो जो वृद्धि के बाद है तो आप जानते हो इसको कैसे करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। वैसे ऑप्शन देख के लग रहा है कि केवल और केवल बी ऑप्शन सही होगा। कैसे बी ऑप्शन सही होगा बेटा? कैसे बी ऑप्शन सही होगा? इसलिए बी ऑप्शन सही होगा कि अगर जब हम पुरुष की निकालेंगे, पुरुष, तो ये 7200 इंटू 10% वृद्धि डायरेक्ट 110 बटे 100। ये पुरुष का आंसर निकल आएगा। खत्म। 11 का मल्टीप्लाई, अरे 11 का मल्टीप्लाई तो बहुत आसान होता है ना। चलो एक दिन बता देंगे। 7,920। महिलाएं कितनी है? 10,800। तो बेटा बात को समझना, 10,800 कितनी वृद्धि हो गई? 20%। डायरेक्ट 120 बटे 100। सीधा बच्चा ये खत्म 12 का पहाड़ा 0, 12 8 96, 12 8 96, 12 8 96 के 6 हासिल गया 9। अरे ये तो 9 आ गया, 12 कम 12, 12,960। 12,900। अरे बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर, बहुत अच्छा लगा। देखो आंसर आ गए थे आपके। सर कैसे पता आपको? मुझे पता है आपका आंसर आ गए थे। मुझे पता है कि आपके आंसर आ गए थे। पक्का 100%? एकदम क्लियर हो रहा है सब कुछ? ये
बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अच्छा, साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे से मतलब दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक आगे का एक क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप इसको देखो, जल्दी से देखो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इसी टाइप के क्वेश्चन की। जल्दी से आप देखो बेटा, एक सामने आपके क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से देखना, खूब बढ़िया तरीके से देखो बच्चों, एकदम सेम टू सेम वृद्धि होने के बाद दोनों की, एकदम आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, एकदम बहुत बिंदास तरीके से देखिएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है? अरे सर जी सेम टू सेम नहीं है, चिढ़ा रहे हो आप? अरे थोड़ा सा अलग है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, अलबत्ता ना, ध्यान देना, अच्छे से देखो, समझिएगा कैसे इसको सेम टू सेम बनाया जा सकता है। ध्यान देना, एक गांव में 100 महिलाएं और 120 पुरुष हैं। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या 20% और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो गई, तो पुरुष की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एकदम जनरल तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन करोगे, जनरल तरीका, तो जनरल तरीका बच्चा बहुत बढ़िया है क्योंकि वैल्यू बहुत आसान है। 100 तो महिलाएं हैं और बच्चा पुरुष कितने हैं? 120। महिलाएं कितनी बढ़ी? महिलाओं में 20% की वृद्धि। पुरुष में कितनी वृद्धि? नहीं पता है, यही निकारक है। ठीक है, ओवरऑल कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि? कुल जनसंख्या, ये बताओ कुल जनसंख्या कितनी होगी? इन दोनों का जोड़ कितनी हो जाएगी? 220। 220 कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि? सर जी 25%। अबे 25% है ना, सीधा 220 लिखो इंटू 125/100, 25% की वृद्धि हुई है ना। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अबे सीधा है, 25 25, 25 25 2 27। ऐसे भी कर सकते हो, इसका 1/4 निकाल के जोड़ दो, वो भी सही है, वो भी सही है, इस बार सही है, जैसी जैसा देश वैसा भेष। अब एक चीज समझना, सर जी बताइए, सर जी बताइए, बताइए बताइए। अब मैं आपको जो बताऊंगा आराम से देखना, 20% इसमें वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई? 120। 120 क्या है? वो महिलाएं जो वृद्धि के बाद होंगी, ये वो महिलाएं हैं जो वृद्धि के बाद होंगी, ये वो महिलाएं हैं, महिला जो वृद्धि की बाद होंगी। इसमें कौन है? महिला और पुरुष दोनों होंगे जो वृद्धि के बाद होंगे। तो ये देखो, अगर कितने पुरुष वृद्धि हुए, तो अगर हम इस 275 में 120 घटा दें, जो कि कितना आ रहा है? 5 5, यस है नो, और 1 155। ये जो आ रहा है वृद्धि के बाद पुरुष को ही तो बता रहा है, ये जो आ रहा है वृद्धि के बाद पुरुष को ही तो बता रहा है। तो बेटा 120 पुरुष से अगर 155 पुरुष हो गए तो कितना बढ़ा? कितना प्रतिशत बढ़ा बच्चे? ये पढ़ाया है, बेसिक चीजें हैं। कितना बढ़ा? 35। किस पर बढ़ा? 120 पे, इंटू 100। काट पीट कर लो, 2 6 12, 2 पंचे 55 25, 5 3 15, 2 17 अपॉन का 6। और एक बार आप करके देखिए इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 6 9 54। अरे ऑप्शन देख के अब लग गया कि यही आंसर है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। एक इसमें जुगाड़ और हो सकता था, लेकिन पहले आप इस पे ध्यान दो। फर्स्ट यू फोकस, देन आई विल टेल व्हाट द सेकेंड जुगाड़। नहीं झेल पाए? अबे बच्चों का खेल है, काहे नहीं झेल पाए? इससे ज्यादा अच्छी चीजें कर चुके हो। थकना मना है, थकना मना है, अच्छे से आप समझो। एक बार इसी चीज को अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करके देखिए, कईयों का आंसर अपने आप आ चुका है। अच्छे से एक्सप्लेन करके एक बार मैं आपको बढ़िया तरीके से बच्चों बता दे रहा हूं, और फिर इसमें जुगाड़ बताता हूं। भाई 20% बढ़ने के बाद 120, कितना बढ़ने के बाद होगा हमको नहीं पता है। पूरी जनसंख्या 220, इनका पूरा, पूरे में कितना? 25%। तो या तो इसका 25% निकालो, 55, वो भी सही है।
इसका आप 25% निकालोगे, 55 ऐड करो 275, या फिर जैसे हमने किया है 275 जनसंख्या है बाद की, इस बाद में महिलाएं कितनी हैं 120, 120 अगर हम 275 में माइनस कर देंगे तो 155, 155 किसके बताएगा बाद के पुरुष, पहले कितने थे 120, अब कितने हैं 155, काम 35। सर और कैसे आप बताने जा रहे थे, और बच्चा हम ऐसे बताने वाले थे, सुनते रही ना, सुनो 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 सुनो, सभी बच्चे सुने, अच्छे से सुने, एकदम बच्चों के तरीके से। ये कितना बढ़ा सर, 20% कितना हो गया 20 बढ़ा, इसका आप निकालो कितना बढ़ा 25%, केवल 25, मात्र 25%, तो इसका जब आप 25% निकालोगे तो ये 55 आएगा। ये बताओ 55 क्या है बाद की, मतलब ये वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद की बात नहीं, इतनी वृद्धि, इतना बढ़ा, और इसमें महिला भी बढ़ी है और पुरुष भी बढ़ा है। तो महिला कितनी बढ़ी है 20, तो अगर हम 55 में 20 माइनस कर दें तो 35 क्या आ जाएगा, पुरुष जो कि बढ़े, और किस पर बढ़े 120 पे, तो सीधा 35 बढ़े 120 पे इंटू 100, जो आंसर इससे पहले निकाला रही वह आंसर है। हाँ सर जी, ये तो बिल्कुल एकदम, बहुतों ने ऐसे किया है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर गजब का टैलेंट है, ये बहुत लोग इसमें कर सकते हैं, एक नंबर चीजें हैं, बस आपको ध्यान देना है। फिर भी अगर कोई समस्या किसी बच्चे को आए तो आप आराम से बोल सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कहते हैं 100 में 20% वृद्धि, तो ये 20% बता रहा है महिलाओं में वृद्धि, प्लस 120 का x% पुरुष में वृद्धि, महिला में वृद्धि, पुरुष में वृद्धि, कुल कितनी वृद्धि 220 इंटू 25%। ऐसे भी किया जा सकता है। याद करो इस टाइप की बातें हुई थी इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में, महिला में वृद्धि, पुरुष में वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि, इसको भी लोग कर लेते हैं। ये काटो परसेंटेज, हाँ बात सही है, सॉल्व कर लो, 0 0 पहले उड़ा दो, यस सर उड़ा दिया। अब देखो कि कितना कुछ और जा सकता है, हाँ सर थोड़ा बहुत जा सकता है, 2 से चले गए, 2 6 12, 2 11, अब आप देख सकते हो ये 100 आ गया, ये 6x आ गया, ये आ गया 275, आगे आप करके देखो 100% आंसर, 101% बच्चा आंसर, 101% अगर आप करके देखोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई अगर समस्या हो, अगर हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो। पक्का उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया है, 100% आ गया है, 100% आ गया है, यस या नो, पक्का। अच्छा, इस पे एलिगेशन अगर यूज करें, सर इसमें एलिगेशन इतना अच्छा मेथड है, अरे एक ऐसे ही जनरल बात करें, देखिए मेच्योर का मतलब होता है कि आपको हर तरीका एक तरीके से आना चाहिए। सर इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे आप, पुरुष में कितनी वृद्धि हुई है 20%, नहीं महिला में 20% वृद्धि, ठीक है सर। सर पुरुष में पता नहीं है x%, ओके ठीक है सर। ओवरऑल कितनी 25%, ठीक है सर। इसका अंतर 5, इसका अंतर नहीं पता, नहीं पता, क्या कहोगे नहीं पता। अच्छा एक चीज बताओ, 25 ये जो वैल्यू होती है आप देखेंगे 1 से बड़ी होती है तो 1 से छोटी होगी, तो इसका अंतर आप ये कह सकते हो कि इसका अंतर जो होगा वो x - 25 होगा, क्योंकि ये 25 जो है इससे छोटा होगा। अच्छा, ये अनुपात निकलता है किसका, संख्याओं का, और संख्या का अनुपात पता है, ये महिला का है, ये पुरुष का है, ये तो महिला और पुरुष का अगर रेशियो निकालें तो 100 और 120, सॉल्व कर लो, 2 पंचे 10, 2 6 12, क्या लिखोगे x - 25 बटे 5 बराबर 5 बटे 6, तेरे गुणा करके x का मान निकाल सकते हो। बताओ बेटा, बताओ, नहीं समझ पाए, नहीं झेल पाए, अरे ऐसा नहीं हो सकता, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम झेल नहीं पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम ये झेल नहीं पाए। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो होंगे मिसलीनियस। मिसलीनियस में कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा। तो इससे पहले आपको प्रतिशत की 2 प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे एक में लिखा होगा बेसिक परसेंटेज, ठीक है, मतलब परसेंटेज बेसिक वाला पार्ट होगा, एक में लिखा होगा परसेंटेज टाइप वाइज। आप लिख लिया करो कि प्लेलिस्ट में ये है,
और आपको आपका धर्म बनता है कि उन दोनों प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स अभी तक हैं मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज डाल दिया है, तो दोनों प्लेलिस्ट को एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर लेना जबरदस्त तरीके से। तो जब आप मिसलेनियस करोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा आप में, बहुत अच्छा आएगा। और बच्चों शीट जो भी हमने डाली है टेलीग्राम पे आप जाके उसको, अगर मान लो ऐसे नहीं डाउनलोड हो पा रही है तो टेलीग्राम का लिंक उसमें दिया होता है, उसमें आप जाके कर लिया करो। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, तो कहीं ना कहीं हम आपको भेज देंगे। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसके बाद मिसलेनियस पढ़ने के लिए तैयार है? पक्का अच्छा लग रहा है ना? तो आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ मतलब हमारी एक टीम है, ये टीम आपकी हेल्प करने वाली है ना, बहुत अच्छे से। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई में कोई फर्क ना पड़े। तो बच्चों ध्यान रखना अच्छे से, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, और खूब अच्छे से पढ़ाई मन लगा के करिए, और जीवन भी जिए अपना अच्छे से, एंजॉय करो, जिंदगी को जियो। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको बोलता हूं और आप सबसे कहता हूं जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चों।